हाय गाइस, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट एन एब्सोल्यूट नेल बाइटर। आज देखने को मिला बिटवीन कोयला ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स। भाई क्या ही ज़बरदस्त मैच हुआ। एंड में जिस तरह से कराची ने कमबैक किया था मिडिल ओवर्स के दरमियान, कोयला के अचानक से एक एक करके विकेट्स गिरना स्टार्ट हुई थी, तो लगा ऐसा कि कराची शायद ये मैच जीत जाएगा। लेकिन जिस तरह का फिर एंड में कचरा किया कराची के बॉलर्स ने, वो मोर देन पैथेटिक है टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं कहूँ तो यहाँ से कराची किंग्स ही मैच हार सकता है। बहुत कोई जिसे कहते हैं कोलैप्स जिस तरह से उन्होंने किया, उनका करना बनता नहीं था, बट दे डिड इट। सो विच इज़ समथिंग कि कराची को नहीं करना चाहिए था। बट ये आपको देखना पड़ेगा कि कुछ प्लेयर्स, क्या बहुत सारे ऐसे उनके प्लेयर्स थे जो कि नॉट अवेलेबल थे। उनके 13 प्लेयर्स को कोई फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से नॉन अवेलेबिलिटी के इश्यूज का उन्हें सामना करना पड़ा। बट द पॉइंट इज कि मेन प्लेयर्स उनके पास थे। दे हैड टिम साइफर, they had Kieron Pollard in their bag, they had like lots of bowlers in options, lots of match winners in their options। हसन अली थे उनके पास, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स थे, बट फिर भी इस तरह से इतना क्लोज मैच आके हार जाना, ये एक चीज़ है। यानी कि एंड तक आपने अगर इतना अच्छा कम बैक कर दिया, ठीक है शुरू में आपने चांसेस मिस किए, बट फिर भी आपको इस तरह से मैच नहीं हारना चाहिए था। अगर बात करें मैच के बारे में, सो कराची बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 166 फॉर द लॉस ऑफ 5 to 6 विकेट्स मे बी। एंड जिस तरह से कराची ने अच्छा स्टार्ट लिया था, फिर बीच में कोलैप्स किया, लेकिन एंड में जिस तरह से कमबैक किया वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव था। और आज के अगर आप कराची के बैटिंग कार्ड पे देखें तो सबने कैमियोज खेले, किसी ने भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन कैमियोज बहुत अच्छे अच्छे थे, जिसकी वजह से उस चीज़ को आप साइड पे ही रख दें। 166 का टारगेट जो है वो ज़्यादा कोयला के लिए लग नहीं रहा था, कर्टसी ऑफ सऊद शकील, कर्टसी ऑफ देयर डिस्ट्रक्टिव जो उनका ओपनिंग पेयर है, जिसमें जेसन रॉय भी हैं, सऊद शकील भी हैं, ठीक है, फिर एंड पे उनके पास ख्वाजा नाफे भी हैं मिडिल ओवर्स में। तो उस तरह से अगर आप देखें तो कोयटा का बैटिंग ऑर्डर देखते हुए ये टारगेट ज़्यादा मतलब लग नहीं रहा था मुश्किल। पर जिस तरह से कोयला ने स्टार्ट लिया था और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हाथ कराची के मिस्ड चांसेस का भी है, उन्होंने मिस फील्डिंग भी की, चांसेस भी गंवाए जो है जेसन और साउथ दोनों के डिसमिसल्स को लेकर। तो उसकी वजह से कोयटा को काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिल गया था। लेकिन उसके बाद होता क्या है, होता ये है कि मिडिल ओवर्स में कमबैक करने के बावजूद आप मैच हार गए हैं, वो जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात है। अगर आई फील लाइक कि आधा PSL होने वाला है एंड यू गॉट नो वन टू सी, मतलब आप देखो कोई भी अभी तक आपको स्टार नज़र नहीं आया। ख्वाजा नाफे को बहुत ज़्यादा हाइप अप किया जा रहा था एक ही इनिंग्स के बाद, जो उन्होंने एक बड़ी मिच्योर ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। बट उसके बाद से जिस तरह से ही हैज़ बिन इन द फॉर्म लेटली, उस तरह से उनकी वो फॉर्म नज़र नहीं आ रही है। आज भी उनको क्या ज़रूरत थी इस तरह का शॉट खेलने की। आपको पता है कि ठीक है, अब आप रन रेट आपके जो है आपके हाथ में है, आपकी टीम एक अच्छे पाथ पे जा रही है, दोनों आपका जो पार्टनर है वो वेल सेट है, अपने एंड से वो पूरी कोशिश कर रहा है, उसके शॉट्स भी कंफर्टेबली लग रहे हैं। तो व्हाट वाज द नीड कि आप जो है वो ऐसा फजूल से शॉट मारो जो आपका वो फिर कैच आउट हो गया। तो इस तरह से जो है ख्वाजा नाफे को मेरे ख्याल से आज बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। वो खुद भी डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन उनसे ज़्यादा डिसअपॉइंट जेसन रॉय नज़र आ रहे थे, वो भी एंड तक। बात करें अगर मोहम्मद आमिर के बारे में, तो मोहम्मद आमिर को आज चांस नहीं दिया गया। कोई इंजरी वगैरह नहीं थी, लेकिन उनको वैसे ही चांस नहीं दिया गया। उस्मान तारिक को जो खिलाया गया, वो मैं कहती हूँ कि कोयला ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उस्मान तारिक जो है, अगर उनकी बात की करें तो सिंध प्रीमियर लीग SPL में ही वाज मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द मैच थे। और वो ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज उनका कोयला ग्लैडिएटर्स की तरफ से डेब्यू मैच था, जिस पर उन्होंने इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया विद द फिगर्स ऑफ गिविंग 16 runs in 4 overs and getting 2 important wickets for his team, which is very impressive। और उनका बॉलिंग एक्शन मुझे लगता है थोड़ा सा उस पर केस बन सकता है, ये वो थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था। 3 तरह के उन्होंने बॉल्स करवाई थी, एक गूगली था, एक ऑफ स्पिन था और एक था अपना कैरम बॉल।
तो देखते हैं कि केस बनता है कि नहीं, क्योंकि उनका एक्शन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो उस पर कुछ हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर आप बात करें फील्डिंग में, तो फील्डिंग में इमरान खान नियाजी हैज़ प्रूवन द फैक्ट कि आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें फील्डिंग का फैक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन विनिंग यू मैचेस, और वो उन्होंने प्रूव किया। जिस तरह की ज़बरदस्त फील्डिंग की आज उस बंदे ने ऑन फील्ड, वो कमाल था। और अभी तक अगर पीएसएल पूरे सर्किट में बात करें, 16 मैचेस हो गए और 16 मैचेस में मुझे कोई भी एक ऐसा कोई इंप्रेसिव फील्डर नज़र नहीं आया। गोरों के अलावा बात करूँ, लोकल अगर प्लेयर्स की बात करें तो उस्मान तारे इमरान खान नियाजी, आई फील लाइक ही इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इंप्रेस किया है इन डिपार्टमेंट ऑफ फील्डिंग। क्या ज़बरदस्त उन्होंने कैचेस पकड़े और उन्होंने शो किया है कि फील्डिंग जो है एक बड़ा मेन फैक्टर होता है। इसीलिए फील्डिंग जो है, चाहे आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो, लेकिन फील्डिंग इज़ दैट वन पर्टिकुलर फैक्टर जो आपको प्लेइंग एक्साई में आराम से जगह दिलवा सकता है। बिकॉज यू नो एंड आई नो दैट कैचेस विन यू मैचेस। तो शादाब खान की आपने देखा होगा फॉर्म ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, बट most of the time he makes it to the playing exercise only because of his fielding. So ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एंड आई एम रियली हैप्पी कि कोई हमारा एक ऐसा लोकल प्लेयर है जो इस तरह की ज़बरदस्त फील्डिंग कर रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करें आज के मैच के बारे में, तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ और देखते हैं क्या होता है। देखते हैं कि कराची आगे जाके मैचेस जीत सकता है। शान मसूद की बात करूँ, शान मसूद आई डोंट नो क्या उनके साथ इशू है, बड़ा स्कोर करते हैं तो वो भी ज़्यादा बॉल्स पे करते हैं। हालांकि T20 में आपकी कंट्रीब्यूशन, आपका कैमियो जो है वो डिमांड किया जाता है, ना कि आपकी बड़ी इनिंग्स, जो कि शान मसूद को बात समझ नहीं आ रही। और उसके अलावा अगर आप बात करें शान मसूद की, तो काफ़ी अरसे ही बीइंग अ कैप्टन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ यू डिलीवर, ठीक है, और जो कि शान मसूद की तरफ से वो नहीं आ रहा। सो ही हैव टू लुक अप कि क्या नई स्ट्रैटेजी उनको अडॉप्ट करनी है और नया मैच खेलना है। मुझे एक और फैक्टर के बारे में बात करनी थी, वो ये था कि आई डोंट नो क्या मतलब क्या पूरा मुल्क कराची के लोगों के काम करने की वजह से होता है, या पूरा मुल्क जो है वो कराची की बेसिस पे चलता है, क्योंकि इट्स बिन 2 मैचेस और दोनों उनके अपने घर की टीम के, कराची किंग्स के, ठीक है, और वो भी T20 में। और पीएसएल जैसा टूर्नामेंट को कराची जैसे शहर में हाइप नहीं मिल रही। दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड पैथेटिक। आई मीन यार, वहाँ पे जो सस्ते से सस्ती टिकट है वो 650 की। अगर आप रावलपिंडी में देखो तो उधर सस्ते से सस्ते टिकट भी जो है वो 2500 की, आई गेस। तो आप देखना, फिर भी जो पैशन होता है वो रावलपिंडी के लोगों को, डिस्पाइट इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, देखिएगा आप उधर स्टैंड्स फुल हो गए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कराची में आपने स्टैंड्स नहीं देखे अभी, कराची में तो मैच, कराची के तो हालात ही, भाई हालात हर जगह के बुरे हैं, हालात लाहौर के भी बुरे हैं, हालात मुल्तान के भी बुरे हैं, दोनों में मैंने मैचेस देखे हुए। लेकिन द पॉइंट इज़ कि जो पैशनेट होता है ना, जिसको देखना होता है कि यार हमें फलाना प्लेयर को लाइव देखना है, वो कैसे भी करके अपना टाइम मैनेज करके आता है। चलिए ठीक है, अगर आपके पास सुबह में टाइम नहीं है या आपके पास फर्स्ट इनिंग्स में टाइम नहीं है, सो मेक श्योर कि आप अपनी अवेलेबिलिटी को जाहिर करें इन द सेकेंड इनिंग्स ऑफ द गेम, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द गेम, या एंड में आ जाए। वो भी इनसे नहीं किया जाता। तो मतलब क्राउड को होना चाहिए टू सपोर्ट देयर टीम। मैंने देखा आज के इवन मैच में कराची के फैंस से ज़्यादा तो कोयटा के फैंस थे। सर फैन बेस पे मैं बात नहीं कर रही, वो एक अलग फैक्टर हो जाता है, वो अब हर किसी की अपनी मर्जी है, बट एटलीस्ट फिल इन द स्टैंड्स, ठीक है, स्टैंड्स को फुल करो और बताओ दुनिया को कि पाकिस्तान इज़ ए क्रिकेट लविंग नेशन। आप मुल्तान में देखो, आप लाहौर में देखो, आप रावलपिंडी में देखो, हर जगह पे हाउसफुल होता है। इट इज़ ओनली कराची जहाँ पे अनोखे बिजी लोग मैच देखने नहीं आते। आज का मेरा ये रिव्यू था। अगर आपको मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ देखने, सो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दिस इज़ लाइबाबाजी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।